डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस का क्या मतलब होता है। फंक्शंस तो जैसे कोई मशीन की एक फंक्शनैलिटी होती है, हम कहते हैं कि कोई एक मशीन है, उसको हम क्या देते हैं, मशीन को हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं और वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, मशीन के अंदर प्रोसेस होता है और प्रोसेस करने के बाद वो एक आउटपुट देता है। जैसे मान लिया हम लोग कागज की इंडस्ट्री में लकड़ी का या कुछ पुराने कागज का गार्बेज देते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल के तौर पे, और वो आउटपुट के तौर पे नए पन्ने बना के देता है। जैसे हम कहें कांच की इंडस्ट्री में हम लोग सिलिकेट वगैरह डालते हैं, सिलिकेट वगैरह देते हैं, तो मशीन उससे कांच के चूड़ियां या बर्तन आउटपुट के तौर पे देता है, यानी कुछ इनपुट चाहिए तो आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से हम लोगों के मैथमेटिकल फंक्शंस भी, फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर, एक अगर इसके अंदर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 निकलता है, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 निकलता है, 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 निकलता है। क्या जो मैं वही निकलता है? नहीं, जो मैं डालता हूं उससे कुछ डिफरेंट में भी कभी कभी वही निकल सकता है। तो स्क्वायर इज अ फंक्शन, स्क्वायर एक फंक्शन है और आमतौर पे उसकी आउटपुट वैल्यू को हम लोग y से डिनोट कर देते हैं कि y आउटपुट है और समथिंग का स्क्वायर है, और समथिंग को हम क्या लिख देते हैं? x। समथिंग को हम क्या लिख देते हैं? x। यहां x क्या है? x इनपुट है और y क्या है? y आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां फंक्शंस क्या है? फंक्शन हमारा क्या है? साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन। और साइन फंक्शन में जैसे मैं कह दूं x के अंदर कोई अगर पुट करता है 0 डिग्री तो आउटपुट में क्या आएगा? 0 आएगा। अगर साइन के अंदर कोई डालता है 45 डिग्री तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में 1/√2 आएगा। साइन के अंदर कोई 30 डिग्री डालता है तो आउटपुट में क्या आएगा? हाफ आएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक मशीन हो गई जिसके अंदर ये वैल्यूज जाएंगी तो कुछ आउटपुट निकलेगा। या साइन के अंदर 90 डालते हैं तो क्या मिलता है? 1। ठीक है क्या? इसी तरह से y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, ये सारे क्या है? फंक्शंस हैं। इनका अपना x इनपुट के लिए कुछ आउटपुट आता है और आउटपुट के रूल्स हैं। जैसे y इक्वल टू log x, ये मैं भूल गया, जो फ्रीक्वेंट फंक्शन हमें यूज करना पड़ते हैं फिजिक्स में, जनरली यही फंक्शन फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ते हैं और मैं फ्रीक्वेंट फंक्शन की ही बात करूंगा। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हैं जो किसी इनपुट के लिए काम करते हैं। तो अभी जो मैं डिफरेंशिएशन पढ़ने वाला हूं, डिफरेंशिएशन के बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। डिफरेंशिएशन का अगर मैं एक मतलब लिख दूं, इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में करूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसके आगे एक वर्ड और मैं लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये समझे द फंक्शंस, जो फंक्शंस हम लोग लिख रहे हैं बाई d/dx, ये बात समझे जरा। अभी हम लोग बहुत सिंपल सी बात करेंगे कि जितने फंक्शंस अभी मैं नीचे लिख रहा हूं, मैं उन फंक्शंस के ऊपर एक ऑपरेशन करने वाला हूं। ऑपरेशन मतलब जैसे किसी डॉक्टर के यहां कई बार सेलिब्रिटी लोग जाते हैं तो सेलिब्रिटी लोगों के चेहरे का रंग रूप बदल दिया जाता है। सुना है कि नहीं वो कि लोग कराते हैं वो सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी कराने के बाद उनका चेहरा बदला बदला सा लगता है, कुछ का बन जाता है, कुछ का बिगड़ जाता है ना, कुछ का वैसा ही रहता है, कुछ ज्यादा अंतर, मामूली सी सर्जरी कराते हैं। तो हम अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि d/dx इज एन ऑपरेटर जो कुछ फंक्शन में बदलाव करेगा, है ना, इज एन ऑपरेटर विच विल चेंज द फंक्शन, विच विल चेंज द फंक्शन। ठीक है, d/dx एक ऑपरेटर है जो फंक्शन को चेंज कर देगा। बात क्लियर है? तो अभी फिलहाल हमें ये रूल समझना पड़ेंगे कि कोई भी d/dx ऑपरेटर किसी फंक्शन में जब ऑपरेट होगा तो कैसे चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, उसके रूल्स हमें समझना पड़ेंगे और वो रूल सीधे सीधे मान लेना है। उस पर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ये डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं। अगर d/dx x की पावर n पे ऑपरेट होगा तो nx की पावर n-1 आएगा।
साइन एक्स पे ऑपरेट होगा तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स पे ऑपरेट होगा तो माइनस साइन एक्स। ऐसे कुछ रूल्स हैं। खैर इतने सारे रूल्स जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो सारे रूल्स मैथ्स में काम आते हैं। फिलहाल हम लोग क्योंकि फिजिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं तो मैं उतने ही रूल्स बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में यूज होते हैं। इतने सारे रटने की जरूरत नहीं है, मैं लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलों पे काम करूंगा जो फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया, डी बाई डी एक्स की पावर एक्स की पावर एन क्या बन जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा मैंने बताया, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ऑपरेट करने के बाद क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स माइनस एन एस, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आता है, माइनस लॉग एक्स आता है 1 बाई एक्स, है ना। इसमें ये लिखा जाता है कि ये मॉड एक्स है और ये पॉजिटिव होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग फिजिक्स में इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स, हाँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो अभी क्या है कि मैं इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा मैं फर्स्ट फॉर्मूले पे एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो बताएं जरा, फर्स्ट रूल हम डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 क्या आएगा, एक्स की पावर 3। जरा देखो, मैंने कहा एक्स की 3 पावर है तो ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन पावर है और यहां n की जगह 3 लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साथ ही साथ करते जाएं, मुझे बताएं क्या आएगा, क्या बताओ, n x की पावर n आएगा यानी 3x की पावर 3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 3x की पावर 2। चलो बाकी लोग अब बताएंगे जरा, x की पावर 2 कर देंगे तो क्या आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज ट्वाइस ऑफ x। चलो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 कर देंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताएं। 1 d बाई डी एक्स करेंगे तो ये आएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 x की पावर 0, यानी x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये सिंपली 1 हो गया। फिर मैं d बाई डी एक्स की x की पावर 0 का निकालूंगा, x की पावर 0 का क्या आएगा बताओ, 0। भाई रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या लिखना है 0, फिर लिखना है x 0 माइनस 1, यही तो रूल है हर बार। तो क्या 0 इंटू समथिंग करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा 0। क्या ये बात समझ में आ गई है। अब मैं बता दूं कि जब भी हम डी बाई डी एक्स ऑपरेशन करते हैं और ये जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं उन फॉर्मूले में कभी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, जैसे मैंने यहां k कांस्टेंट दिखाया है, देखें अगर कोई k कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा ऐसे तो उसका ऑपरेशन नहीं होता है, वो सिंपली डिफरेंशिएशन के बाहर लिखा जा सकता है, यानी कांस्टेंट जैसा है वैसा ही बाहर लिखा जा सकता है ना। k क्या है यहां पर, k कांस्टेंट है, वो वैसा ही लिखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई तुमसे कहता d बाई डी एक्स 4x की पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो तुम लोग क्या करते, देखो जरा, क्या बताओ 4 बाहर रहता उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी अभी तुमने किया है, कितना लिखा है 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 इंटू एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर बोलता हूं तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, तो 5 वैसा ही रहेगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो ये कितना आएगा 10x। क्या बात समझ में आ गई है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर हमारे पास f1x, f2x, f3x ऐसे 2-3 फंक्शन हैं
और मैं कह दूं कि y पर ऑपरेशन करना है, मैं बता दूं जब भी कभी हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन सा ऑपरेटर लग जाएगा? डिफरेंशिएट का मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम कैसे दिखाते हैं? ये हमारा ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। तो क्या डी बाई डी एक्स वाई में भी लगेगा, डी बाई डी एक्स F1 एक्स में भी लगेगा, डी बाई डी एक्स F2 एक्स में भी लगेगा, डी बाई डी एक्स सब में जितने फंक्शन होंगे उन सब में ये ऑपरेशन होगा। बात समझ आ रही? जितने फंक्शन होंगे सब में ऑपरेशन होगा। क्या ये अभी क्या है कि राइट साइड वाले ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होते हैं, है ना, वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन, है ना। तो ये परफॉर्म करने के लिए, और ये जो है केवल देखने वाले, मतलब कह सकते हैं ये dy बाई डी एक्स केवल दिखाने वाला सिंबल है कि हां हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ऐसे ये dy बाई डी एक्स लिख दिया जाता है, इसका मतलब कि y का डिफरेंशिएट करने के बाद, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग y, लेफ्ट साइड हमेशा लिखा जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये dy बाई डी एक्स इस बात का इंडिकेटर है कि हम y पे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, है ना, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग y। ये लिखने का मतलब है कि y को डिफरेंशिएशन करने के बाद अब हम इन फंक्शंस के लिए रूल देखेंगे। यहां से इन जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से रूल देखेंगे और सबके डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, सबके डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मैं कह दूं y इक्वल टू, चलो मैंने y इक्वल टू लिख दिया है 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। तो लेफ्ट साइड में मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएट अबव फंक्शन, ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट अबव फंक्शन। तो तुम लोग क्या करोगे, लेफ्ट साइड दिखाने वाले दांत, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग, राइट साइड ये ऑपरेशन सब में करोगे। क्या ऑपरेशन कांस्टेंट में होता है क्या? ऑपरेशन क्योंकि कांस्टेंट में नहीं होता तो मैं कांस्टेंट बाहर लिख देता हूं। ऑपरेशन किन में होना है? ऑपरेशन फंक्शंस में होना है ना। ऑपरेशन किन में होना है? एक्स में होना है। यहां एक्स की कितनी पावर है? कोई बता सकता है यहां एक्स की कितनी पावर है? देखो यार, अगर 7 के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो यहां बिल्कुल यहां 0 पावर है। वेरी गुड। अब बताओ हमारे पास इतने फंक्शन है, क्या हमें डिफरेंशिएशन के रूल देखना आता है? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। क्या इसी रूल से हम सबको मैच करा सकते हैं? लेफ्ट साइड लिखा जाता है कि हम ऑपरेशन करने वाले हैं और राइट साइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जरा परफॉर्म कर करके बताओ यहां क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा यहां? 3x स्क्वायर। चलो यहां कितना आएगा? 2x, ठीक है। यहां कितना आएगा? 1। अभी अभी हम ये सारे कर चुके हैं। यहां कितना आएगा? 0। तो बेसिकली नंबर कभी भी देखने को मिल जाए तो उस टर्म पे डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 0 लिखना है। तो ये बन गया 9x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस 5, ये हमारे dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बात इतनी समझ में आ जाना चाहिए। अगर कुछ नोट नहीं कर पाए हैं तो नोट कर लें, क्योंकि अब मैं एग्जांपल्स और दूंगा और तुम लोगों को ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। इतनी बात समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया अब तक। फॉर्मूले बताए हैं, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, लेफ्ट साइड दिखाया जाता है कि ऑपरेशन करने वाले हैं, राइट साइड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बात क्लियर है भाई लोग? चलो मैं फॉर्मूले यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूं। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि फॉर्मूले किसी को एक बार में याद होंगे। मैं हमेशा इस बात पे भरोसा करता हूं कि यूज करते करते धीरे धीरे हमें फॉर्मूले याद होने लगते हैं। चलो मैं एक फंक्शन दे रहा हूं y इक्वल टू x 4x क्यूब प्लस 3 लॉग बेस e x प्लस 5 साइन x, है ना। फाइंड डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएट y
डिफरेंशिएट वाई, वाई मीन्स हमारा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो करो मतलब कि हमें एक ऑपरेटर क्रिएट करना है। कौन सा ऑपरेटर? डी बाई डी एक्स ऑपरेटर किस पे? वाई पे। तो लेफ्ट साइड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि केवल दिखाना है? लेफ्ट साइड हमें कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड हमें दिखाना है। ऑपरेशन कहां परफॉर्म करना है? राइट साइड। ठीक है, जल्दी से ऑपरेशन करके दिखाएं मुझे। अभी तुम लोग डॉक्टर बनोगे, भविष्य में इंजीनियर बनोगे, लेकिन मैं ऑपरेशन करना अभी सिखा रहा हूं। जल्दी से ऑपरेशन करके बताएं क्या आएगा। जिसका आ जाए वो जल्दी से मुझे दिखा सकता है कैमरा ऑन करके, या बोल सकता है। बोलोगे तो यार सबको पता चल जाएगा। तो मैच कराएं जरा। 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ। देखो यार, अभी मैं हर चीज लिख रहा हूं तो तुम्हें हो सकता है ये लगे कि सर इतना लिखने की क्या जरूरत है, सीधे आंसर लिख दो। क्योंकि दिमाग में ये प्रोसेस जरूर चलना चाहिए कि हमारे स्टेप क्या हैं, और उसके बाद सीधे आंसर लिखना आता है तो अच्छी बात है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि इसका आंसर आता है 3x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3x स्क्वायर वो कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर। तो सीधे लिख सकते थे, आखिरी एक लाइन हम स्किप कर सकते थे। log x का 1/x आता है तो हम सीधे 1/x लिख सकते हैं। sin x का कितना आता है? cos x, तो सीधे cos x लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहते तो सीधे यहां से आखिरी लाइन लिख सकते थे। कुछ दिन में तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि मैं सीधे इस लाइन से आखिरी लाइन लिख दिया करोगे, बल्कि कुछ दिन में नहीं, हो सकता है आज ही क्लास के एंड में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, जल्दी से निकाल के बताएं। ऐसे लिख दूं मैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो इसका भी यही मतलब है कि डिफरेंशिएट करके शो करना है। जल्दी से dy बाई डी एक्स निकाल के बताएं क्या आएगा। मैं प्रॉपर स्टेप करने में भरोसा रखता हूं, जब तक बहुत कमांड ना आ जाए। जब तक कमांड नहीं आया है तब तक मैं चाहूंगा सभी लोग प्रॉपर स्टेप फॉलो करें जैसे मैं कर रहा हूं। हाँ, जब तुम अपनी प्रैक्टिस करना तो ये स्टेप छोड़ सकते हो, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करना। बताएं जरा आंसर क्या आया है? सर 5 cos x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 10x का sec स्क्वायर x, log बेस x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x। बात क्लियर है? तो ये कुछ और एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए हैं, बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया है। अगर मैं कहूं कि f एक फंक्शन है, ये दिखाने के लिए है, जिसके अंदर इनपुट आएगा और वो इनपुट भी एक मशीन दे रही है, यानी मशीन को कोई दूसरा इनपुट मशीन दे रही है। Q एक फंक्शन है जिसको किसी मशीन के आउटपुट का इंतजार है, और वो कुछ f ऑफ q ऑफ u ऑफ x है। यानी क्या? सबसे आउटर मशीन, ये हमारी क्या है? सबसे आउटर मशीन, देन ये इनर, देन ये इनर मोस्ट, और ये हमारा क्या है? ये हमारा रॉ मटेरियल है। क्या ये बात मैंने अभी अभी बताई है कि फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो क्या u ऑफ x एक फंक्शन है, यानी x के ऊपर एक ऑपरेशन होगा तो एक आंसर निकलेगा, और वो आंसर किसको मिलेगा? वो आंसर q को मिलेगा, और q का आंसर किसको मिलेगा? f को मिलेगा। बात क्लियर है? यानी चीनी मिल एक मिल है जिससे निकला हुआ मटेरियल किसी दूसरी मिल में जाता है जहां सैनिटाइजर बनता है। नहीं तो क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया कि एक आउटपुट का कोई दूसरा आउटपुट? क्या बात क्लियर है? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन का यही मतलब है। अच्छा, क्या अंदर जो x है वो सीधे सीधे f को मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। जब तक सारे ऑपरेशन नहीं हो जाएंगे तब तक वो f को नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि साइन ऑफ कॉस ऑफ x ऑफ 3,
बताओ कितने फंक्शन इन्वॉल्व है यहां पर, और सबसे बाहर कौन है, सबसे अंदर कौन है? यहां कितने फंक्शन इन्वॉल्व है? फर्स्ट, सेकेंड एंड क्यूब इज थर्ड। 3 फंक्शन इन्वॉल्व हैं। यानी एक्स के साथ साथ क्या होगा, एक्स के साथ क्या होगा, पहले एक्स का क्यूब किया जाएगा, यानी उसके पावर 3 करी जाएगी। जब 3 करने के बाद एक आंसर आएगा, वो आंसर किसको मिलेगा, वो आंसर पे कॉस ऑपरेशन करेगा। कॉस से एक आंसर निकल के आएगा, और उस आंसर पे कौन ऑपरेट करेगा, उस आंसर पे साइन ऑपरेट करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बिना उस आंसर पे पहले साइन ऑपरेट नहीं कर सकता है। यानी इनसाइड ऑपरेशन देन आउटसाइड ऑपरेशन देन आउटसाइड, यानी ऑपरेशन हमेशा कैसा होता है, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। बात क्लियर है? अभी मैं कह दूं कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना? डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड आउटसाइड to inside in chain and all will be written in product। ये बहुत गहरी बात है, इसको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब बात समझ में आएगी, है ना? जैसे मैंने यहां एफ लिखा, क्यू लिखा, यू लिखा, तो सबसे पहले जैसे मान लिया ये कोई फंक्शन है वाई, तो सबसे पहले ऑपरेशन किसका होगा, जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो सबसे पहले ऑपरेशन df बाई डी क्यू होगा। ये df बाई डी क्यू मतलब कि f का ऑपरेशन q के रिस्पेक्ट में, फिर किसका होगा, q का ऑपरेशन u के रिस्पेक्ट में इनटू और फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्या ये चेन समझ में आ रही है? ये चेन है, ये चेन ऑफ डिफरेंशिएशन है, चेन ऑफ डिफरेंशिएशन है। अभी फिलहाल इस कहानी को भूल जाओ, मैं जब प्रोसेस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा तब बात समझ में आएगी। जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब है, जरा ध्यान देना, dy बाई डी एक्स में सबसे पहले ऑपरेशन किसके हिसाब से करना है, जल्दी बताएं, किसके हिसाब से ऑपरेशन करना है? सबसे पहले आउटर के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से? साइन के हिसाब से। किसके रिस्पेक्ट में? अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, यानी ये जो लाइट ब्लू वाला जो कलर है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कॉस ऑफ समथिंग के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस समथिंग। ये मैं लिख रहा हूं कॉस समथिंग। समथिंग क्या? कॉस के अंदर क्या था? इस साइन के अंदर क्या था? साइन के अंदर था कॉस ऑफ एक्स क्यूब, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये एक फैक्टर आया है, ये चेन का पहला मैंने आउटर लेयर तोड़ी है, यानी अंडे के अंदर अंडा है तो पहला अंडा फूट गया है। अब हमें दूसरा अंडा फोड़ना है, यानी डी बाई डी एक्स अब किसका करना है? अंदर वाले अंडे का। अंदर वाला अंडा बोले तो मैं रेड से लिख देता हूं, लॉजिकल रहेगा। अब मैं अंदर वाले अंडे को फोड़ने वाला हूं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब को। चलो बताएं जरा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब फूटने के बाद क्या निकलेगा? ये वाला का टर्म इनटू में चलेगा, बताओ कॉस एक्स क्यूब को फोड़ने के बाद क्या निकलेगा, जल्दी बताएं भाई लोग। भाई कॉस साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग, समथिंग क्या लिखा है? एक्स क्यूब। ये ध्यान रखना, अंदर जो कुछ है वो एज इट इज लिखा जाता है। अंदर अगर कॉस के अंदर साइन कॉस एक्स क्यूब था तो वो पूरा कैरी हुआ है कि नहीं? तो साइन कॉस के अंदर एक्स क्यूब था तो ये साइन के अंदर कैरी हुआ है, इनटू तीसरा टर्म। अब कौन सा फूटेगा बोले? सर माइनस साइन एक्स होगा ना? ओके, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है तो ये माइनस मल्टीप्लाइड में आएगा। चलो अगली चीज, अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा? चेन अभी भी है, अब मैं किसका करूंगा? क्यूब का करूंगा, क्यूब का। और क्यूब का रूल पता है क्या? क्यूब का रूल पता है? बिल्कुल, यस सर। पहला देन दूसरा, और क्यूब का रूल क्या है? क्यूब का रूल है 3x की पावर
3 माइनस 1। क्या इसके अंदर भी कोई फंक्शन है? एक चेन और बढ़ाऊं? क्या इसके अंदर भी कोई फंक्शन है एक्स क्यूब के अंदर? एक्स क्यूब के अंदर अब कोई फंक्शन नहीं, अब सीधे हम रॉ मटेरियल में पहुंच गए हैं। भाई ये तो रॉ था, यही तो फाइनल इनपुट था। और वैसे भी बोलो अगर कोई एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है। तो कब चेन खत्म हो जाती है? जब हम सीधे रॉ मटेरियल में पहुंच जाते हैं, यानी एक्स में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चेन खत्म हो जाती है। यहां चेन कितनी थी? साइन थी, कॉस था, क्यूब था। साइन था, कॉस था, क्यूब था और रॉ मटेरियल एक्स था, तो चेन 3 तक चलेगी। हमारे 3 टर्म कौन कौन से आए हैं? पहला टर्म कॉस एक्स क्यूब आया है। दूसरा टर्म ये क्या बताओ, तीनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस में सबसे बाहर लिख दूंगा तो भी चलेगा, साइन एक्स क्यूब। और तीसरा 3x स्क्वायर। क्या ये एक्स क्यूब और ये जो 3x स्क्वायर आया है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं यार? बात समझो जरा। क्या ये एक्स क्यूब साइन के अंदर है और जब कोई अंदर वाली चीज है वो बाहर वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है? क्या ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब इस साइन ऑफ एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी कॉस को इनपुट के तौर पे मिलेगा, तो जो बाहर वाला कॉस है वो इस साइन से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये बातें बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे मल्टीप्लाई हो सकती है। तो क्या ये बाहर वाला साइन एक्स क्यूब मैं अदल बदल करके लिख सकता हूं, यानी ये यहां लिख सकता हूं इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स क्यूब लिख सकता हूं, लेकिन ये अंदर का कॉस एक्स क्यूब इधर उधर नहीं कर सकता, ये इसके अंदर ही रहेगा। इसके अलावा ये जो 3x स्क्वायर है तुम इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो एक फैक्टर के तौर पे। ये हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से चेन रूल का चेन कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हम चेन में क्या कर रहे हैं। पहले आउटर अंडा फोड़ते हैं, फिर अगले उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला। 3 चेन में हमने काम किया है। सबसे पहले आउटर का लुक बदला है, देन उसके अंदर का, देन उसके अंदर का। क्या तीनों बातें समझ में आ रही हैं? मैं कोई और एग्जाम्पल दूं तो ये ऑपरेशन चेन रूल से कर पाएंगे? चलो मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, सभी को ऑपरेशन करके दिखाना है। अच्छा, ये कायदे से मुझे एक लाइन और दिखाना चाहिए थी, मैं दिखाया नहीं हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो मैं इसी लाइन पे लिख देता हूं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना। डी बाई डी एक्स मतलब मैं करने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू 10 ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी से मुझे इसको करके दिखाएं और फिर मैच कराएं, जल्दी से करके दिखाएं और फिर मैच कराएं। डी वाई बाई डी एक्स हमें लाना है, तो पहला काम हम दिखाने वाला कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन फूटेगा? सबसे पहले 10 फूटेगा। तो 10 फूटेगा तो क्या बनेगा? 10 फूटेगा तो बनेगा सेक स्क्वायर, और अंदर जो कुछ है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अंदर जो कुछ है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब मैं ऑपरेशन किस पर परफॉर्म करूंगा? अब मैं अंदर वाले पे करूंगा। तो 10 के अंदर क्या था? 10 के अंदर साइन था, तो अब मैं साइन पे करूंगा ऑपरेशन। ये मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो एक टर्म हमारा ये रेड वाला अभी मैं बाद में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे का काम कर लूं। बताओ साइन एक्स स्क्वायर का मैं क्या लिखूंगा? साइन एक्स स्क्वायर का मैं लिखूंगा कॉस ऑफ अंदर जो भी है एज इट इज। क्या कहानी खत्म हो गई है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके तुरंत बाद हमें क्या लिखना है? इसके तुरंत बाद हमें लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 चेन थी तो 3 बार ऑपरेशन होगा। पहले ऑपरेशन से जो आंसर आया है सेक स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, दूसरे ऑपरेशन से जो आंसर आया है वो आया है कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तीसरे ऑपरेशन से जो आंसर आएगा क्या आएगा? तीसरे ऑपरेशन से जो आंसर आएगा वो आएगा 2x। कितने लोगों ने ये कर लिया है? जरा मुझे बताएं क्या आंसर कितने लोगों ने कर लिया है? सर मैंने लिया। मैच कर रहा है? सर कर लिया। ओके, 2x कॉस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर।
चलो, ये दो एग्जाम्पल करने के बाद मैं एक और एग्जाम्पल करा रहा हूं। y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब। ठीक है, जल्दी से इसका dy बाय dx निकाल के बताएं। लॉग बाय डिफॉल्ट लॉग बेस e होता है, तो सबसे पहले हम किसको फोड़ेंगे? सबसे पहले साइन फूटेगा और साइन का डिफरेंशिएशन आएगा अंदर एज इट इज। फिर कौन फूटेगा? फिर लॉग फूटेगा। हालांकि कुछ लोग कुछ दिन बाद एक ही लाइन में आंसर लिखना सीख जाएंगे। अभी मैं लाइनें बढ़ा रहा हूं, अभी मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं। क्या लॉग का क्या आएगा? 1 बाई समथिंग, और समथिंग पता है क्या है? लॉग का 1 बाई समथिंग एक्स क्यूब है, और अभी तीसरा फंक्शन जिसके साथ हमें ऑपरेशन करना है वो एक्स क्यूब है। तो देखो ये तीन टर्म्स आ गए हैं, कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब पहला टर्म, 1 अपॉन समथिंग दैट इज एक्स क्यूब दूसरा टर्म, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर तीसरा टर्म। ठीक है, तो अभी क्या बताओ, एक्स स्क्वायर और क्या एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब आपस में सॉल्व हो सकते हैं? एक मिनट, क्या ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब आपस में कट सकते हैं? हाँ, नहीं कट सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब लॉग के अंदर है, उस पे जब तक पूरे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते तब तक इस एक्स क्यूब और इस एक्स क्यूब को आपस में सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर आपस में सॉल्व हो सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो बड़े आराम से सॉल्व हो सकते हैं, और ये किसी फंक्शन के अंदर फिलहाल नहीं है। हालांकि ये एक्स क्यूब के अंदर है, मगर एक्स क्यूब के अंदर है और ये एक्स स्क्वायर के अंदर है, तो उनकी सॉल्विंग तो पॉसिबल है ही है ना यार। तो ये आंसर आ गया 3/x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये आंसर कितने लोगों का आ गया है? सर आ गया। आ गया है। चेन रूल समझ में आ गया? चेन रूल कैसे काम कर रहा है? मैं यहां पे मेन चेन रूल समझाने वाला हूं, समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये बात समझ में आना चाहिए। और अगर चेन रूल समझ में आ गया है तो अब मैं आगे के रूल्स बता सकता हूं। ठीक है, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें हमें चेन के बारे में सोचना होता है। मेरे ख्याल से अब जो शुरुआत वाली बात थी वो समझ में आ गई होगी कि अगर f ऑफ q ऑफ ux है, यानी फंक्शन मेन फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट का ऑपरेशन होता है, देन सेकंड का होता है, देन थर्ड का होता है। क्या ये बात क्लियर है? यही काम हम यहाँ पे लंबी सी लाइनों के बाद लिख रहे हैं कि पहले का ऑपरेशन किया, देन दूसरे का ऑपरेशन किया, देन तीसरे का ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन हर बार परफॉर्म हो रहे हैं। देखो जरा, यहां हम लोगों ने 10 का ऑपरेशन किया तो पहले का हो गया, फिर साइन एक्स स्क्वायर का किया है तो दूसरे का हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का किया तो तीसरे का हो गया। 3 ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। क्या ये बात दिखने लगी होगी कि हम बार बार क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है देखो, साइन का किया तो कॉस आ गया, लॉग का किया तो 1 अपॉन समथिंग आ गया, फिर एक्स क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर। क्या 3 ऑपरेशन? कोई चाहता तो आखिरी लाइन सीधे लिख सकता था। अगर एक बार में लोग महसूस कर पा रहे हैं तो आखिरी लाइन क्या एक बार में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे मैं एक अपना एग्जाम्पल बना रहा हूं, y इक्वल टू 10 ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं एक बार में लिख रहा हूं, बाकी लोग भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 10 का होगा, सेक स्क्वायर आएगा अंदर एज इट इज, फिर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि अंदर वाली चीज एज इट इज रहती है। फिर ऑपरेशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। मेरे ख्याल से ये काम एक बार में लिखना कभी ना कभी सीख जाएंगे। फर्स्ट टर्म, पहला अंडा फूटा, दूसरा अंडा फूटा, तीसरा अंडा। बात क्लियर है? क्या लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो बात मैंने जंप करके एक बार में लिख दी है, जो मैं इतने स्टेप में लिखा करता था, क्या इतना समझ आ रहा है? ये x अब सॉल्व हो जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा 2/x सेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये मैं आखिरी प्रयास मेरा यही है कि तुम लोग एक बार में आंसर लिखना सीख जाओ, कम से कम इस स्टेप तक तो सीधे पहुंच ही जाओ। क्या अभी सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकता हूं। एंड द नेक्स्ट रूल इज प्रोडक्ट
रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर मैं दो फंक्शंस QX एंड FX प्रोडक्ट में देख रहा हूं, अलग अलग दो फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा sin x इंटू cos x, क्या ये दो अलग अलग फंक्शन है जो मैं अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? तो dy बाई dx का एक रूल है। dy बाई dx बोले तो डिफरेंशिएशन का एक रूल है। क्या रूल है कि QX लिखा रहने दो, FX पे ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके FX की शक्ल बदलेंगे, शक्ल बदल के रूल के हिसाब से बदल जाएगी। फिर FX को छोड़ दो, यानी QX वेट कर रहा है, FX की सर्जरी चल रही है, FX वेट कर रहा है और अब किसकी सर्जरी चल रही है? QX की सर्जरी चल रही है। बहुत सिंपल सा रूल है, बारी बारी से दोनों की सर्जरी चलेगी, बगल में दूसरा वाला बैठा रहेगा। मेरे ख्याल से भावनाएं समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो मैं इस एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं। sin x बैठा रहेगा, cos x की सर्जरी चलेगी। बताएं cos x की सर्जरी के बाद, शकल बदलने के बाद क्या होता है? cos x वही रहेगा, sin x की सर्जरी चलेगी। बताएं जरा, बताएं cos x की सर्जरी होने के बाद क्या बनता है? पीछे पलट के फॉर्मूले देख सकते हैं, वरना मैं फॉर्मूले कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। माइनस साइन एक्स। ये लो फॉर्मूले तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। मैं कभी नहीं कहता कि फॉर्मूले याद करो, 2-4 बार अप्लाई करोगे तो याद हो ही जाएंगे। साइन एक्स का कॉस साइन एक्स का cos x, तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हालांकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग cos 2x लिखते हैं। cos स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग cos 2x लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो पुराना वाला भी चलेगा, ये आंसर चलेगा। बात क्लियर है? मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट रूल समझ आ रहा है कि किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो तब समझ में आएगी जब मैं एग्जांपल दूंगा। तो y इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल दिया है, log x log बेस ex इनटू e की पावर x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके बताएं। सर हाँ, dy बाई dx करना है। सर डिफरेंशिएशन e की पावर अपॉन x प्लस e की पावर x ln x। तो पहला बैठा रहेगा, दूसरे की सर्जरी होगी, दूसरा बैठा रहेगा, पहले की सर्जरी होगी, बारी बारी से दोनों की सर्जरी होना है। e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसकी शक्ल नहीं बदलती सर्जरी होने के बाद भी, है ना। बाकी सबका फंक्शन चेंज होता है, ये वही रहता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका चेहरा रफ एंड टफ होता है, उनकी चेहरा नहीं बदलता चाहे जितनी सर्जरी करा लो। log x का क्या होगा? 1/x। फिलहाल e की पावर x दोनों में है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? प्रोडक्ट रूल कैसे काम कर रहा है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। एक एक करके और एग्जाम्पल दूंगा तो बात और क्लियर होगी। अब थोड़ा एग्जाम्पल बेटर होगा। एग्जाम्पल है x साइन x स्क्वायर साइन x क्यूब। ठीक, ये दो फंक्शन है, एक x स्क्वायर है और एक साइन x क्यूब है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन x क्यूब फंक्शन इनसाइड फंक्शन है ना। चलो ध्यान देने की बात कुछ भी नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। इसका dy बाई dx मुझे बताते चले क्या करना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, रूल किस पे ऑपरेट होगा? साइन एक्स क्यूब पे dy बाई dx ऑपरेट होगा। साइन एक्स क्यूब एज इट इज, ऑपरेशन किस पे होगा? एक्स स्क्वायर पे। चलो एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब पे ऑपरेशन होना है, और साइन एक्स क्यूब फंक्शन इनसाइड फंक्शन है। अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन है, तो हमें फंक्शन इनसाइड फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना पड़ेंगे। फंक्शन इनसाइड फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना पड़ेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या थे? सबसे पहले बाहर का अंडा फोड़ो,
साइन का क्या होगा, कॉस होगा, और फिर डी बाई डी एक्स अंदर का फोड़ो, यानी अभी एक्स क्यूब का ऑपरेशन बाकी है ना, ये अगली लाइन में कर लेंगे। चलो इधर कुछ नहीं है, सेकेंड टर्म में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन नहीं है, सिंपली 2x आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये 2x बाहर आएगा। यहां हमारी चेन क्यों आगे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि चेन थी तो चेन रूल लगेगा, जब तक चेन होगी तो चेन रूल लगेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट रूल आ गया है तो चेन रूल से छुट्टी मिल गई है, चेन रूल हर उस जगह पे लगेगी जहां चेन होगी। और यहां मुझे चेन दिख रही थी तो मैंने चेन रूल लगाया है। क्या लगाया है, एक्स क्यूब, पहले साइन के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया है, अब एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? जब तक चेन होगी तब तक चेन रूल लगेगा। ये मैं बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो ये हमारा आंसर आएगा। बात क्लियर है? dy बाई डी एक्स का ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत है भाई लोग? नो सर। तो क्या मैं एक और एग्जांपल दे दूं? यस सर। y इक्वल टू एक्स, चलो मैं थोड़ा आसान करता हूं, थोड़ा कठिन करता हूं, साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x क्यूब। चलो थोड़ा सा दो फंक्शन आइडेंटिफाई करो और चेन रूल लगाओ और आंसर बताओ मुझे। चलो कम से कम इतना तो मैं लिख ही देता हूं कि क्या करने वाले हैं। यहां मैं केवल इतना लिख रहा हूं क्या करने वाले हैं, यहां कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया है, बस यहां ये लिखा गया है कि मैं क्या करने वाला हूं। और ये लिख देने से या दिमाग में ला देने से क्लैरिटी आ जाती, कम से कम दिमाग में ये थॉट जरूर आना चाहिए कि ये हमें करना होता है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑपरेशन इस पे करना है और इस पे करना है, और दोनों ही, ये भी चेन अंडर चेन है और ये भी चेन अंडर चेन है, मतलब फंक्शन अंडर फंक्शन है। यहां भी चेन है तो यहां भी चेन है, तो फिर चेन रूल जरूर लगेगा, जहां चेन होगी वहां चेन रूल जरूर लगेगा। तो बताएं जरा यहां क्या आएगा। तो यार ई तो ऐसा फंक्शन है भाई, बाहरी फंक्शन ई है, ध्यान रखना, ई के अंदर ये पावर होती है, ई के अंदर पावर होती है, नहीं तो आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल वो जड़ीला फंक्शन है जिसकी शक्ल नहीं बदलती है, यानी ये वही रहेगा, और अंदर का इनपुट भी छोड़ देते हैं जैसा है वैसा ही। मगर क्या ये इनपुट एक चेन थी 3x स्क्वायर, तो हम डी बाई डी एक्स अभी अंदर का भी करेंगे जो कि 3x स्क्वायर लिखा है, चेन है तो चेन रूल लगेगा। चलो यहां प्रोडक्ट रूल चल रहा है, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको वेट करना है, इसकी ऑपरेशन होगा। क्या बताओ, साइन का ऑपरेशन करने के बाद क्या आएगा, कॉस आएगा, और कॉस के अंदर क्योंकि ये एक्स नहीं है तो अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, चेन है तो चेन रूल लगेगा। क्या 3x स्क्वायर का, क्योंकि 3 नंबर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो ये हो गया। ओके, क्यूब लिखा था, क्यूब लिखा था, 3 इंटू 3 9 होगा भाई। ओके, ऑपरेशन करने के बाद वो 9 आएगा, अभी ऑपरेशन मैंने किया नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, 3x क्यूब का ऑपरेशन आएगा 9x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x क्यूब। ये 3 टर्म आए हैं यहां, ध्यान देना। और यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, बाहर लिख देते हैं, बाहर लिखना हमेशा ठीक रहता है तो कंफ्यूजन नहीं होता कौन किसके अंदर है। ये dy बाई डी एक्स का आंसर आएगा। डिवाइड रूल, तो डिवाइड रूल क्या है, तो डिवाइड रूल वो अंग्रेजों वाला रूल नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डिवाइड रूल आप सिखा रहे हैं हमको अंग्रेजी वाले, अंग्रेजों वाला तरीका, तो ऐसा नहीं है। इसमें फिर से वही बात है कि fx और qx दो फंक्शन है जिनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, पहला एग्जाम्पल मेरे मन में यही आता है साइन और कॉस लेके, ठीक है। तो fx और साइन एक्स दो अलग अलग फंक्शन है जिन पर हमें
डिवाइड रूल लगाना है, इस y पे हमें डिवाइड रूल लगाना है। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेफ्ट साइड दिखाया जाता है कि हाँ हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो राइट साइड के रूल क्या है कि QX वही रहेगा, वेट करेगा, ऑपरेशन किस पे होगा, फर्स्ट फंक्शन पे। ध्यान देना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड पहले वेट करेगा, फर्स्ट को ऑपरेशन होगा। अब ये ना कहना सर नियम के हिसाब से तो जो पहले आता है ऑपरेशन उसी का पहले होता है, अब नहीं यार ऐसा। fx, उसके बाद fx वेट करेगा, ऑपरेशन किस पे होगा, qx पे होगा, और डिवाइड में एक टर्म और आएगा, दैट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रूल है। अब कोई कहे कि ये रूल कहां से आया, तो इसका फिजिक्स से कोई लेन देना नहीं है। जब मैथ्स में कभी पढ़ोगे डिफरेंशिएशन तो समझ में आएगा, अगर पढ़ोगे तो। फिलहाल हम लोग रूल सीधे सीधे अप्लाई कर रहे हैं, उनका हमें फायदा उठाना है, क्योंकि मैथ्स इज द असिस्टेंट सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। मैं बता चुका हूं मैथ्स हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, तो यहां यूज करने की ही बात चल रही है। जरा मैं फिर से बता दूं, बताओ रूल के हिसाब से मुझे क्या लिखना है, कौन वेट करेगा, जल्दी बताओ कौन वेट करेगा, cos x वेट करेगा, ऑपरेशन किसका होगा, sin x का होगा। फिर कौन वेट करेगा, sin x वेट करेगा, किसका ऑपरेशन होगा, cos x का ऑपरेशन होगा। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा cos x का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी मैंने रूल दिखाया है, ऑपरेशन करना बाकी है, क्योंकि ये ऑपरेटर है जो ऑपरेशन करता है। जरा बताओ, जब ये ऑपरेटर साइन में ऑपरेशन करेगा तो साइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूले याद है कि फिर से मैं लिखूं, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x का स्क्वायर। अच्छा, यहां स्क्वायर लिखो या यहां लिखो, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं भाई लोग। इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कभी पढ़ा है, 1 होता है? यस। हाँ, तो अभी मान ले कि होता है, नहीं पढ़ा जिन्होंने तो मान ले कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स सॉल्व के क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। वैसे मैं बता दूं, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था। जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो उन फॉर्मूलों में 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स लिखा था कि नहीं लिखा था? नहीं, ये मैंने देखो प्रूव भी कर दिया, यहां मैंने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, डिवाइड रूल से मैंने इसको प्रूव कर दिया है। लेकिन बात समझ में तब आती है जब हम अपने मन से एक एग्जांपल कम से कम करके दिखाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी लोग डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे। चलो, ये मैंने दिया है, फंक्शन y इक्वल टू 10x बाई ई की पावर x dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। जब मैं कहता हूं dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है रूल के हिसाब से। और अब यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, और डिवाइड रूल हमें लगाना है। जल्दी से डिवाइड रूल लगा के बताएं क्या आ रहा है। एक मैंने एग्जाम्पल अपने मन से बता दिया है, तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि एक मैंने बताया है तो एक बाकी लोग करके दिखाएं, क्योंकि हर बात बताते ही रहना लगातार ये स्टूडेंट के लिए फायदेमंद नहीं है। कुछ बातें बताई जाए तो कुछ बातें बच्चे करके दिखाएं, तभी स्टूडेंट का फायदा होता है। इसका आंसर होगा tan स्क्वायर x माइनस x प्लस 1 अपनी की पावर x। तो बताओ, ये मैंने डिवाइड रूल दिखा दिया है। पहला वेट करेगा दूसरे पे ऑपरेशन, दूसरा वेट करेगा, दूसरा वेट करेगा पहले पे ऑपरेशन, पहला वेट करेगा दूसरे पे ऑपरेशन, और दूसरे का स्क्वायर। ओके, तो पहले में कुछ नहीं होना, 10x का सेक स्क्वायर x आएगा, ये हमें रूल से पता है, माइनस e की पावर x का e की पावर x रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये स्क्वायर को अगर कोई ऐसे भी लिख दे तो एक ही बात होती है, पावर पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर इसके ऊपर पावर है तो वो उसमें x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर 2x बन जाएगा। ये कुछ नया नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, वैसे अच्छा होता कि हम एक स्क्वायर वाली पावर को कैंसिल कर देते,
भाई जरा ध्यान दें, क्या दोनों में EX नजर आ रहा है? तो ये EX कॉमन निकलेगा और एक EX से कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्विंग करके लिख दे तो अच्छा रहता है, आंसर हमें सॉल्विंग के बाद ही मिलते हैं। ये आंसर आएगा dy by dx का। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने दिखाया है कि dy by dx हमने ऑपरेट कर दिया है, काम पूरा हो गया है, ऑपरेशन डन। ये आंसर कितने लोगों ने मेरे से पहले निकाल लिया था ये? ठीक, वेरी गुड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट रूल। अच्छा, अभी क्या प्रोडक्ट रूल में, डिवाइड रूल में भी फंक्शन और फंक्शन नहीं हो सकता? भाई मैं ऐसे फंक्शन दे दूं, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स क्यूब। चलो, क्या यहां क्या हो गया? चेन हो गई कि नहीं? और जब जब चेन होगी तो चेन रूल लगेगा। जल्दी से इसको करके देखें तो ये डिवाइड रूल खत्म हो जाएगा। बताएं जरा, log x क्यूब के बाद साइन एक्स स्क्वायर का क्या लिखा है? पहले साइन के हिसाब से फूटेगा cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का आएगा 2x। मैं अब एक बार में लिख रहा हूं, इतनी स्किल इतनी देर में डेवलप हो जाना चाहिए। बताओ, log के हिसाब से पहले आएगा 1/x क्यूब, फिर x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर। एक बार में मैंने चेन रूल परफॉर्म कर दिया है ना। log x क्यूब का स्क्वायर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। ये हमारा आंसर है। इसको अगर फर्दर कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब से स्क्वायर कट जाएगा जैसे, है ना। तो यहां आएगा 3/x, यहां आएगा 2x। बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। कितने लोगों ने कर लिया है यहां तक? यस। ठीक, तो अभी प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया है। तो अब हम लोग आखिरी काम करने वाले हैं, मैथमेटिकल। और अगली क्लास में हम लोग इन सब बातों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं मतलब पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं इतना मतलबी नहीं हूं। अब मैं मतलब की बात अगली क्लास में करूंगा। अभी मैं केवल मैथ्स पे बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन अगली मैथ्स है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बस इतनी सी बात समझो कि इंटीग्रेशन एक मैथ्स है दैट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे वहां एक डी बाई डी एक्स ऑपरेशन होता था, यहां इंटीग्रल ऑपरेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑपरेशन होगा। ये इतना ऐसा कहीं लिखा होगा तो समझ लो कि ये इंटीग्रल ऑपरेशन हम करेंगे किसी चीज का, किसी फंक्शन का इंटीग्रल ऑपरेशन करेंगे। ये देख रहे हो, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसके अंदर वो बंदा आएगा जिसकी सर्जरी हो चुकी है। फिर से सुने जरा, यहां वो बंदा आएगा जिसकी सर्जरी हो चुकी है और वो चाहता है कि मेरी शक्ल बिगड़ गई, मुझे पहले जैसा बना दो। बात समझो, यानी जिनकी सर्जरी हो चुकी है वो चाह रहे हैं कि मुझे पहले जैसा बना दो। ठीक है, यानी इनके अंदर अगर cos x आएगा, cos x पता है किसकी सर्जरी होती थी? cos x किसकी सर्जरी से आता था? हाँ, sin x की। तो cos x का ऑपरेशन रिवर्स प्रोसेस करने के बाद sin x बनेगा। अच्छा बताओ 1/x का क्या होता था? चलो पहले मैं दूसरी बात कर दूं, माइनस साइन एक्स का क्या होता था? क्या आएगा? cos x। तो फिलहाल इसको सीधा करके लिख देते हैं, साइन एक्स का माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 1/x का बताएं जल्दी। अरे कैसे भूल सकते हो यार, log x का 1/x होता था। चलो 10 की बात कही तो मैं sec स्क्वायर एक्स का क्या आएगा? 10x। अभी हमने 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर पढ़ा था, तो sec स्क्वायर एक्स का 10x स्क्वायर आएगा। अच्छा बताओ e की पावर x का क्या आएगा? e की पावर x। चलो एक रह गया है जिसपे मुझे बात करना है। अगर मैं कहूं nx की पावर n-1 का क्या आएगा? एक मिनट में इसको थोड़ा सा अलग नंबर दे देता हूं किसी को क्लैरिटी देने के लिए। मैं यहां लिख रहा हूं mx की पावर m-1, इसका क्या आएगा? मैं सब कुछ रिवर्स कर रहा हूं भाई लोग। x पावर
क्या मैं फॉर्मूले फिर से दिखा दूं? m n x की पावर n माइनस वन किसका डिफरेंशिएशन होता था? x to the power m. हाँ, यानी इसका रिजल्ट आएगा x की पावर m। क्या सब कुछ रिवर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब कुछ रिवर्स दिख रहा है, सब कुछ रिवर्स दिख रहा है, और यही फेमस फॉर्मूले हैं। बस एक बात है कि आमतौर पे यहां m हमें नजर नहीं आएगा, यहां m हमें नजर नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि मैं इसको x की पावर m माइनस वन का आंसर लिखना चाहता हूं। m एक नंबर है तो वो नंबर बाहर निकल के आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा और डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने में किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। अभी किसी ने कहा कि यार ऐसा है कि मुझे ये फॉर्मूला n में दिखाओ, m में मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, m माइनस वन का एक नाम रख दिया। m माइनस वन का नाम मैंने क्या रख दिया? n। तो बताओ m की जगह फिर क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं m माइनस n की जगह m माइनस वन की जगह n लिखूंगा तो m की जगह क्या लिखना पड़ेगा? n प्लस वन। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बताओ, अब जरा फिर से देखो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अब जरा मैं फाइनल फॉर्मूले पे आ गया हूं, ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं रखना है, फाइनल फॉर्मूले पे आ गया हूं। x की पावर n की जगह क्या आएगा बताओ जल्दी? x की पावर n प्लस वन n प्लस वन। ये बात मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिवर्स है उसी फॉर्मूले का। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला पढ़ा है ये उसी का रिवर्स है। जो पावर वाला फॉर्मूला था ये उसका रिवर्स है, बाकी फॉर्मूले भी रिवर्स है, मैंने साफ साफ दिखा दिया है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी ज्यादातर लोगों को। और अब ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे आगे की मैथ्स यानी इंटीग्रेशन मैथ्स आगे बढ़ाने के लिए। तो इंटीग्रेशन मैथ्स मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इन फॉर्मूलों का यूज करने वाला हूं। ये फॉर्मूले नजर आ रहे हैं भाई लोग? यस सर। ओके, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करूंगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूले की सबसे ज्यादा बातें होती हैं फिजिक्स में। चलो मैं फर्स्ट फॉर्मूला यानी इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। जरा मुझे बताएं, एक्स स्क्वायर dx, ये dx प्रोडक्ट है डिफरेंशियल एलिमेंट का। ये मेन फंक्शन देखो अंदर, इसके साथ ऑपरेशन होने के बाद क्या आएगा? अब रिवर्स ऑपरेशन हो रहा है, बताएं क्या आएगा? x क्यूब बाई थ्री, x की पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन, यही तो रूल है यार। तो ये बन गया x की पावर 3 बाई 3। अच्छा, साथ में मैं बता दूं यहां सारे इंटीग्रेशन के बाद c लिखा जाता है ना? तो फिलहाल मैं अभी c लिख नहीं रहा हूं, ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। c लिखना हो लिख दो, ना लिखना हो ना लिख दो, चलेगा। चलो फिजिक्स के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बताऊंगा। अभी फिलहाल इतनी बात समझ लें, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c ऐसे लिख देते हैं। चलो अगला मैं लिख रहा हूं यहां x की पावर 1। बताएं जरा x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 2 प्लस ई, 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन, यानी x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। बात क्लियर है? चलो x की पावर 0 का क्या आएगा? x की पावर 0 प्लस वन डिवाइड बाई 0 प्लस वन, यानी ये आ गया x डिवाइड बाई 1। ये बात सोचने की है कि x की पावर 0 मतलब एक तरह से पता है मैं किसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकाल रहा था? मैं 1 का इंटीग्रेशन निकाल रहा था। 1 का इंटीग्रेशन क्या आया है? x, और आना भी चाहिए। क्या याद करो जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आया है? x आया है। बात क्लियर है? x की पावर 0 इज 1, x की पावर 0 इज 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या आया है? चलो अभी फिर से मैं एक बात यहां साथ ही साथ करूंगा कि अगर कहीं यहां k मल्टीप्लाइड आ जाए, k इज कांस्टेंट, कहीं भी k मल्टीप्लाइड आ जाए, k मल्टीप्लाइड आ जाए तो k को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। वो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो आंसर में सीधे सीधे कॉपी किया जाएगा, उसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने फॉर्मूले बताए और फिर बताया कांस्टेंट आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं एक इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इतने इंटीग्रेशन है हमारे पास, 3 टर्म्स हैं, 3 इंटीग्रेशन एक साथ हैं, प्लस करके तीनों ऑपरेशन हमें जल्दी से बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएं। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे क्या लिखना चाहिए? 2/x³ देखो यार, 2 तो वैसा ही रहेगा, ऑपरेशन एक्स स्क्वायर का होना है तो वो हो जाएगा x की पावर 3/3। अभी देखा एक्स स्क्वायर का क्या होता है। चलो, ऑपरेशन x का होना है, 3 वैसा ही रहेगा तो 3 ऐसे लिख देते हैं, यहां आएगा x²/2। अभी मैंने x का इंटीग्रेशन देख रखा है, x²/2। ये 5 मैं बाहर ही लिख दूं तो अच्छा है, अंदर 1 लिखूं या x की पावर 0 लिख दूं? भाई 5 के बगल में कुछ नहीं है तो मैं 5x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करूंगा, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी अभी मैं लिख चुका हूं, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है। यानी ये आंसर आ गया 2/3x³ 3/2x² प्लस 5x। कितने लोगों को ये बात कंफ्यूज कर रही है या कितने लोगों को समझ आ गई? जल्दी से बताएं, कितने लोगों को समझ आ गई है? किसी को कंफ्यूज कर रही है तो बात बताएं मुझे। बात समझ आ गई है? रिवर्स प्रोसेस किया है मैंने, कुछ नहीं। चलो मैं एक और इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएंगे कि उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, 5 sec² प्लस 4 e की पावर x प्लस 3x³। 3 इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो सब इसका आंसर लिखना है नीचे। हो गया। क्या आएगा? 5 एक नंबर है, उसका कुछ नहीं होगा, sec² का 10x होता है। फिर 4 बाहर आएगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, फिर x³ का x की पावर 4/4 आएगा। मेरे ख्याल से रूल लगाना समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c और लिख देते हैं तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे और बताने वाला हूं कि अगर हमें इन फॉर्मूलों में, जैसे अभी मैं एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था, वो नंबर फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो, ये जरा देखो कि यहां के आ जाए, यहां के आ जाए, यहां के आ जाए, ये बात जरा फिर से सुन लें। ये मैं फंक्शन के अंदर जो x था ना, उसको kx कर रहा हूं। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो kx था, मैं उसको जहां फंक्शन के अंदर इनपुट हो सकता है, जैसे यहां मैं kx की पावर n कर सकता हूं। जब भी कभी ऐसा होगा, यहां मत ही करो क्योंकि ये अलग से निकाला जा सकता है, k की पावर n अलग से निकाला जा सकता है, तो यहां नहीं करते। ऐसे फंक्शंस में है ना, जिनमें जनरली k बाहर नहीं निकाला जा सकता है, जैसे यहाँ k बाहर निकाला नहीं जा सकता है, sec² के अंदर है, यहां निकाला जा सकता था इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, और यहां भी निकाला जा सकता था। अगर मैं यहाँ k लिख देता तो वो k इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता था, क्योंकि 1/k एक प्रोडक्ट जैसा है। यहां भी kx की पावर n लिखता तो वो बाहर निकाला जा सकता था, इसलिए मैंने इन दोनों जगहों पे बात नहीं करी है। चलो, बाकी जगहों पे k अंदर है, अगर कभी ऐसा होगा तो ध्यान रखना है कि इसके रिजल्ट में भी kx आएगा, इसके रिजल्ट में भी kx आएगा। एक बात, इसके अलावा एक और बात कि इसके साथ 1/k आएगा, 1/k आएगा, 1/k आएगा, 1/k आएगा। ये नई बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सप्लेन होता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये एक्सप्लेन होता है। ये मेथड मैं नहीं बताने वाला हूं, तुमको ये मानना पड़ेगा कि हाँ सर ऐसा होता होगा। ठीक है, इतनी बात समझ लें। मैंने उन्हीं फॉर्मूलों पे चर्चा करी है जो फॉर्मूले फ्रीक्वेंट हैं, जो फॉर्मूले अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे मैं लिख दूं sec² 5x। चलो, sec² 5x, बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आंसर आएगा, जल्दी बताएं। 1/5 tan of 5 tan ऑफ 5x डिवाइड बाई 5, क्यों 5 वहां अंदर है। -5 4 cos 4x। पहले तो ये देखें साइन का माइनस में आता है तो ये आएगा माइनस कॉस 4x, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 इसका आ गया, और 5 तो बाहर था ही तो ये आंसर आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बार बार मैं क्या कर रहा हूं, बात क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. मैं एक सीपीपी सबको शेयर करूंगा जिसमें इसके बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, उसके सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वो सबको करना होंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल के बाद, इस कहानी के बाद, जब मैं कहता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ये कुछ नया नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब किसी एफ प्राइम एक्स की शक्ल बदली जाएगी, बल्कि बदली हुई शक्ल को फिर से वापस लाया जाएगा, और फिर ए टू बी एक नंबर है, ए टू बी एक नंबर है, कहां से कहां तक। तो क्या है कि इस फंक्शन में पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट डालते हैं और फिर लोअर लिमिट डालते हैं। लोग कंफ्यूज होंगे, जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा x dx 1 to 2, ठीक है, बहुत आसान सा एग्जांपल है। तो बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट 1 से 2, लिमिट 1 से 2, यानी पहले हमें 2 लिमिट डालना है x की जगह, फिर हमें 1 लिमिट डालना है x की जगह, बस दैट्स इट, फाइनल आंसर आ गया। ये आंसर आ गया 2 - 1/2 दैट इज 3/2। ये लिमिट रखने का मतलब है। एक और एग्जांपल दे दूं तो बात और समझ में आएगी। 1 से 2, चलो फिर से मैं 1 से 2 लिमिट डाल रहा हूं। बताओ e की पावर x का ऑपरेशन करके क्या आता था? e की पावर x, और अब मुझे लिमिट रखना है 1 से 2, तो ये क्या आएगा? e की पावर 2 माइनस e की पावर 1, दैट्स इट। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। cos x का इंटीग्रेशन 30 डिग्री से लगा के 60 डिग्री तक। चलो बताएं मुझे cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है? sin x। और अब हमें क्या रखना है इसमें? डिग्री रखना है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कई बार इसको पाई में लिखा रहता है, तो sin 60 डिग्री इनपुट होएगा, देन 30 डिग्री इनपुट आएगा। sin 60 क्या होता है? √3/2 - 1/2। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम सीधे सीधे आंसर एक नंबर में पहुंच जाते हैं, फंक्शन में नहीं पहुंचते। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ गई है? डेफिनेट इंटीग्रेशन तक की कहानी। अभी तक मैंने ना डिफरेंशिएशन को लेके ना इंटीग्रेशन को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अभी मैंने केवल मैथ्स बताई है, जिसमें हमने कोई थॉट इन्वॉल्व नहीं किया है। थॉट की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके, नहीं है तो अच्छी बात है, मैं सेव तो करता ही हूं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग इसका मतलब समझेंगे, और मतलब समझने के बाद अगर टाइम रहेगा तो फिर से हम वापस स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएंगे, है ना। और वो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग अब अगले सेक्शन में चलेंगे, जिसको हम लोग वेरिएबल एक्सेलेरेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।